हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बता दीजिए एक बार कमेंट में। आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने समेशन ऑफ सीरीज सीखा था, जिसमें अपन ने टाइप 1 और टाइप 2 को कवर किया था। टाइप 1 लेंदी और थोड़ा हार्ड था, लेकिन टाइप 2 इजी था, लेकिन उसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लग रहे थे। टाइप सेकंड टेलीस्कोपिंग सीरीज थी, जिसमें अपन ने उसका कंसेप्ट सीखा था, लेकिन उस पर सवाल नहीं किए थे। आज अपन इस लेक्चर में पहले उस पर सवाल करेंगे, फिर अपन आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन सीखने वाले हैं, जिसमें अपन इसके टाइप्स और उस पर सवाल करेंगे। तो लेक्चर के एंड तक बने रहिए। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ये लेक्चर शेयर कर दीजिए। आई होप आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अपन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपन पहले एक टेलीस्कोपिंग समेशन ऑफ सीरीज का इक्वेशन करेंगे। r is equal to 1 to 44 1 divide cos r degree cos 1 divided by cos r degree cos r plus 1 डिग्री। इस टेलीस्कोपिंग सीरीज को अपन सॉल्व करेंगे, तो बनी रहिए हमारे लेक्चर के साथ। सबसे पहले अपन इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 44 1 को अपन कुछ इस तरह से लिखेंगे, साइन r प्लस 1 डिग्री माइनस r डिग्री डिवाइड बाई cos r प्लस 1 डिग्री cos r डिग्री मल्टीप्लाई डिवाइड बाई साइन 1 डिग्री। यहाँ अपन नीचे cos है तो अपन ने सीखा था ऊपर साइन होना चाहिए, तो अपन ने साइन बनाया और इन दोनों के डिफरेंस को अपन लिखा है एंगल में r प्लस 1 माइनस r। तो यहाँ पर साइन 1 डिग्री बचेगा, जिसको अपन ने डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन पहले जैसा ही बना रहेगा। साइन 1 डिग्री को अपन सिग्मा से बाहर ले आएंगे, क्योंकि इसमें r नहीं है तो ये कांस्टेंट है। साइन 1 डिग्री मल्टीप्लाई सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 44। तो अपन ने सीखा था ऊपर साइन नीचे कोस हो तो टेन का फॉर्मूला बनता है टेन r प्लस 1 डिग्री माइनस टेन r डिग्री माइनस टेन r डिग्री। और समेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 44 dr होता है, जिसमें t1 t2 ऐसे करते हुए सभी टर्म 44 सभी टर्म के वैल्यू को अपन ऐड करते हैं। तो टी आर इज इक्वल टू हमारे पास है टेन आर प्लस 1 डिग्री माइनस टेन आर डिग्री। तो अपन आर की वैल्यू 1 लिखेंगे तो हमारे पास t1 मिलेगा। तो टेन 2 डिग्री माइनस टेन 1 डिग्री। इसी तरह अपन t2 फाइंड करेंगे, टेन 3 डिग्री माइनस टेन 2 डिग्री। इसी तरह अपन सभी 44 टर्म को लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन 45 डिग्री टेन 45 डिग्री माइनस टेन 45 टेन 44 डिग्री। अब अपन इन सभी टर्म का सम करेंगे, तो अपन देख पाएंगे कि टेन 2 डिग्री से कैंसिल आउट हो रहा है।
फर्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो इस तरह ये सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे और एंड में जो वैल्यू मिलेगी वो सम होगी 1045 डिग्री माइनस 1 डिग्री। तो हमारे पास ये सम हो गया। तो इस तरह से टेलीस्कोपिंग सीरीज को सोल्व किया जाता है। पर अपन कुछ भूल रहे हैं, हमारा फाइनल आंसर के अंदर डिवाइड बाई साइन 1 डिग्री भी था। तो अपन हमारे सवाल पर आते हैं। हमारा सवाल ये था जिसमें अपन ने साइन 1 डिग्री को डिवाइड में रखा था, लेकिन अपन ने इतना सोल्व कर लिया है तो अपन सिंपली इसको फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। सम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन 1 डिग्री 1045 डिग्री 1045 माइनस 1 डिग्री। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। जो आगे जाकर सोल्व होगा तब ये कोसेक 1 डिग्री माइनस सेक 1 डिग्री होगा। तो हमारा ये फाइनल आंसर है। तो इस तरह से सोल्व किया जाता है। तो किस किस को ये क्वेश्चन टेलीस्कोपिंग सम सीरीज का क्वेश्चन किस किस को समझ में आया, एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पर आते हैं और उसकी सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन के टाइप सीखने वाले हैं। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होती है जिसमें एक एंगल होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो अपन सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ये एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है जिसके अंदर थीटा अनडिफाइंड है। तो अपन इसको थीटा यहाँ पर एक अज्ञात वैल्यू है जिसकी वैल्यू फाइंड करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। तो थीटा की वैल्यू अपन किस तरह से फाइंड करते हैं वही अपन सीखने वाले हैं। अब अपन जानेंगे कि सॉल्यूशन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में मेनली 3 टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है, नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन एंड लास्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वही अपन सीखने वाले हैं। 3 टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल, सेकंड होता है जनरल एंड थर्ड होता है पर्टिकुलर। तो ये 3 टाइप्स अपन सीखने वाले हैं, तो लेक्चर के साथ बने रहिए। अपन देख पा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के रेंज में होता है और जनरल सॉल्यूशन जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0 है, देन थीटा की वैल्यू n पाई, या n की वैल्यू अपन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या n की वैल्यू एक इंटीजर है जो अपन रख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 0 में थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये एक जनरल सॉल्यूशन है जिसमें अपन n की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर हमें एक अंतराल दिया जाता है, एक पर्टिकुलर रेंज दी जाती है जिसके अंदर हमें सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 है, या थीटा की रेंज 0 to 3 पाई है, थीटा की वैल्यू 0 से 3 पाई है, या थीटा की रेंज 0 से 3 पाई है जिसके अंदर हमें सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। तो अपन देख पा रहे हैं कि थीटा की वैल्यू पाई बाई 6, थीटा की वैल्यू पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 एंड 3 पाई माइनस पाई बाई 6।
3 पाई माइनस पाई बाई 6 होगी। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर रेंज दी जाती है जिसके अंदर हमें सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। अब अपन कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हमें याद रखना है, वही अपन यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको हमें जल्द से जल्द याद करके रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जिसके अंदर पहला रिजल्ट है साइन के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये हमें याद रखना है। यदि साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू हमेशा n पाई होगी। सेकंड है कोस थीटा इज इक्वल टू 0। कोस थीटा इक्वल टू 0 है तब इसके जनरल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, या तो वो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होता है या फिर 2n पाई माइनस पाई बाई 2 होता है। यदि अपन यहाँ से पाई बाई 2 कॉमन लें तब इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से निकल कर आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और 2n प्लस 2n माइनस 1 पाई बाई 2। ओवरऑल अपन लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2। थर्ड सॉल्यूशन है साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वही अपन सीखने वाले हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस पाई बाई 2। फोर्थ होता है कोस थीटा इज इक्वल टू 1, जिसका जनरल सॉल्यूशन है 2n पाई माइनस पाई बाई 2। यहाँ पर कोस थीटा नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू -1, जिस जनरल सॉल्यूशन 2n पाई माइनस पाई बाई 2 होता है। फिफ्थ नंबर है कोस थीटा इज इक्वल टू 1 और सिक्स्थ नंबर है कोस थीटा इज इक्वल टू -1, जिसके जनरल सॉल्यूशन जो होते हैं वो होते हैं 2n प्लस 1 पाई। तो ये 6 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको हमें याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आज अपन ने एक ही क्वेश्चन किया था इस लेक्चर में, तो अपन फटाफट से एक चीज़ सीख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन ये कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक अल्फा। साइन थीटा को अपन ने कोसेक थीटा में चेंज कर दिया और साइन अल्फा को कोसेक अल्फा में चेंज कर दिया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ये हमें याद रखना ही, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका प्रूफ डिफाइन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये छोटे क्लासों में भी सिखाया गया है कि ये होता है, तो हमें याद ही रखना है और अपन सवाल करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ये क्यों होता है। तो अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि किसी को किसी सवाल या किसी कंसेप्ट पर डाउट है तो वो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मैथ स्पेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट न्यू लेक्चर में जिसमें अपन इसी तरह कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा वाला और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा वाले फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो मिलते हैं न्यू नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।